हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 2 धार्मिक अनुभव। तो धार्मिक अनुभव में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ शास्त्रीय विचारक, यानी धार्मिक अनुभव के कुछ शास्त्रीय विचारक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, धार्मिक अनुभव के कुछ शास्त्रीय विचारक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेडरिक स्लीम मेकर के बारे में। तो आइए चलते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब विशुद्ध धार्मिक भावना को खतरा हुआ है, तो कुछ धार्मिक विद्वानों ने उसकी पुरजोर रक्षा की है। स्लीम मेकर एक ऐसे ही विद्वान थे। उनके अंदर धर्म की गहन व्यक्तिगत बोध था। दूसरी ओर वे उन लोगों के साथ रहते थे जो धर्म को अर्थहीन वंशागत धर्म सिद्धांतों और प्रथाओं जो मुक्त चिंतन और व्यक्तिगत रचनात्मक के लिए खतरा पैदा करते हैं का सम्मिश्रण मानते हैं। उन्होंने अपनी पहली महान पुस्तक ऑन रिलीजन स्पीचेस टू इट्स कल्चर्ड डिपीसर्स में अपनी इन्हीं स्वच्छंदवादी मित्रों के दल को संबोधित किया है। धर्म के अपने व्यक्तिगत बोध से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि धर्म नैतिकता नहीं है, नहीं मानव विकास के लिए घातक धार्मिक सिद्धांत या धार्मिक मत है। उन्होंने अपने मित्रों को यह समझाने का प्रयास किया कि वास्तविक धर्म एक प्रकार के अनुभव में निहित है। यह अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। धर्म सिद्धांतों और प्रथाओं का सिर्फ पृथक स्तर है जिनका उद्भव धार्मिक अनुभवों पर चिंतन से होता है। उनके अनुसार धार्मिक अनुभव मानव जीवन और संस्कृति का एक समाकलनात्मक तत्व है। यह किसी ऐसी चीज पर पूर्ण निर्भरता की भावना है जो असीम है, लेकिन स्वयं को उन सभी में व्यक्त करती है जो ससीम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स एक अग्रणी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और दार्शनिक के साथ साथ साहित्य प्रेमी थे। अनुभव धार्मिक अनुभव पर उनकी उत्कृष्ट रचना वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस है, जैसा कि शीर्षक से पता चलता है। पुस्तक विश्व भर में सभी विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुभवों संबंधी उपव्याख्यान है। यह अनुभवों का विशुद्ध विश्वकोशीय संग्रह है, जो उनकी तीखी टिप्पणियों और अंतदृष्टिपूर्ण चिंतन से समृद्ध है। ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि आज धार्मिक अनुभव के दर्शन पर ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें इसका संदर्भ न मिलता हो, मिलना कठिन है। लेकिन यह ऐसी पुस्तक नहीं है जिसका संक्षेपीकरण किया जाए। इस पुस्तक में जेम्स ने धर्म के उन सभी प्रमुख मुद्दों पर बात की जिन पर आज चर्चा होती है, लेकिन यहाँ उनके विचारों में से महज दो जिन्हें ऐच्छिक रूप से चुना गया के बारे में बात होगी। पहले विचार का सरोकार धर्म के अस्तित्ववादी गुण से है। यदि स्लीम मेकर मानव धार्मिक अनुभवों को धार्मिक चिंतन का उपयुक्त आरंभिक बिंदु मानकर धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में कोपरनिकन क्रांति लेकर आए हैं, तो जेम्स ने धार्मिक अनुभव के अस्तित्ववादी प्रकृति को बताते हुए उसे उन्नत स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि धर्म प्राथमिक रूप से मानव में उसकी नैतिक दुराचारिता अथवा सहजता की स्थिति का बोध कराता है। ऐसी दुराचारिता जिसे उच्चतर शक्तियों से उचित संबंध बनाकर सुधारा जा सकता है। उनकी परिचर्चा का एक मुख्य विषय रहस्यमय अनुभव है, जिसे उन्होंने सभी धार्मिक अनुभवों का मूल और केंद्र माना है। यद्यपि अधिकांश रहस्यमय अनुभवों की प्राप्ति में विभिन्न धार्मिक परंपराओं का विस्तृत प्रशिक्षण है, परंतु उन्होंने यह भी नोट किया कि प्रकृति में भी हमारे भीतर रहस्यमय मनोभाव की प्रवृत्त करने की विशिष्ट क्षमता होती है। ऐसे अनुभवों में प्रकृति रहस्यवाद कहा जाता है। लेकिन रहस्यवाद क्या है? जेम्स अपने रहस्यवाद के अनुभवों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रहस्यमय अनुभवों में वैश्विक चेतना सम्मिलित होती है। यह वैश्विक चेतना व्यक्ति के एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद की प्रवृत्त करती है। उन्होंने ऐसे अनुभवों के प्रभाव को इससे सृजित होने वाले आशावाद के संदर्भ में समझाया है। आइए
नेक्स्ट देखते हैं रुडोल्फ ओटो। ओटो एक जर्मन थे। उन्होंने अपने देश की यात्राएं की और विश्व के विभिन्न धर्मों में उनका पाला पड़ा। वह स्ली मेकर और जेम्स की भांति इस बात से पूर्णतः सहमत थे कि धार्मिक क्षेत्र अद्वितीय स्वपोषित है। दूसरे धर्मों में धार्मिक अनुभव को किसी अन्य अनुभव जैसे जैविक, रासायनिक या मनोवैज्ञानिक अनुभवों के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा जा सकता है। इसे केवल इसी के संदर्भ में समझना चाहिए। दार्शनिक के लिए धर्म को लेकर सबसे गंभीर आपत्ति उनका मानना है कि धर्म मूल में एक अतार्किकता विद्यमान है तथा इस अतार्किकता को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। तथापि रुडोल्फ ओटो धर्म के तार्किक पक्ष को नकारते नहीं है। उनका तर्क इतना है कि यदि हम सिर्फ तार्किक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उस वस्तु को खो देंगे जो सही अर्थों में कहा जाए तो धार्मिक अनुभव का धार्मिक गुण और धर्म के इस गैर तार्किक और अवर्णनीय धार्मिक गुण को वे दैवीय नाम देते हैं। ऐसे अनुभवों को इस गैर तार्किक पक्ष को दर्शाने के लिए उनके वर्णन में सामान्य शब्दों को अपनाने से बचते हैं और उनके स्थान पर लैटिन शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं। प्रश्न यह है कि यदि धार्मिक अनुभव को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है तो इसका ज्ञान कैसे संभव है। इस प्रसंग में उनका कहना है कि इसे जाना जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति में इस दैवीय गुण का जन्मजात बोध होता है, किंतु इसे समझाया नहीं जा सकता बल्कि इसे अप्रत्यक्ष रूप से जागृत किया जा सकता है। उनकी उत्कृष्ट रचना द आइडिया ऑफ द होली वास्तव में तार्किक परिचर्चा और प्राकृतिक जगत में समान अनुभवों के विश्लेषण द्वारा मानव में इस भाव को जागृत करने का एक प्रयास करती है। वह इस देवीय तत्व को मिस्टीरियम ट्रेमेंडस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धार्मिक अनुभव की कुछ शास्त्रीय विचारक के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।